बेस्ट है अगर आपको सच में जग के पढ़ाई करना है, आप ब्लैक कॉफी पियो। वो सेहत के लिए भी खराब नहीं है और नॉर्मल चीज, हल्का गर्म पानी लो, आधा चम्मच कॉफी घोलो, इन्हें कि शुरुआत में एकदम कड़ा बना दे, एकदम थोड़ा सा, वो पी ही नहीं पाओगे। और जिस दिन तुम्हें 10-15 दिन पी लिया ना, उसके बाद आदत हो जाएगी। समझ में क्या? वो नींद यूं भगा देगा। कैफीन होता है, उससे आपको बॉडी भी नुकसान नहीं किया। हम क्या कहना क्या चाहते हैं समझो ध्यान से। सिगरेट पीने वाले को भी सिगरेट पिलाओगे ना तो उसे नशा हो गया, वो 1 घंटे नींद भगा देगा, बट वो नशा निगेटिव है। समझ रहे हैं? अब ये बढ़िया आप कैपेचिनो वाला चाय कॉफी पियोगे तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। यहाँ पे वो अच्छी चीज नहीं होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है। सबसे अच्छा अपना ब्लैक कॉफी बनाने में मेहनत नहीं, गर्म पानी लिए, हल्का चम्मच ले, काम खत्म। यहाँ पे समझे? उसमें एक और चीज है, शेयर करने का भी दुख नहीं है। आप अगर कॉफी पिया कोल्ड ड्रिंक पे, भाई हमें भी पिला दो, कोई कहेगा ही नहीं ब्लैक कॉफी हमें ले, पी ले भाई। मेहमान पिला दो, भाग गया इसे यहाँ पे। तो आप लोग अपने आप पे समझिए, नया नया प्रॉब्लम्स आ गए हैं यहाँ पे। इस सबसे कभी अच्छे, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। माँ बाप को पता चलेगा, आप पे भरोसा उठ जाएगा, सोसाइटी में गलत इमेज जाएगी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहाँ पी रहे हैं, कोई फोटो खींच के घर भेजेगा, सही है? लड़की लोग सोचिए माँ बाप को कैसा लगेगा। समझे? सबसे बड़ा चीज क्या, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। वो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा आएगी। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है, अच्छे लगता है। कोई इंसान भले आपको उससे कोई लेना देना नहीं, कई मकान मालिक ऐसे होते हैं ना कि उसमें रहने वाले बच्चे बड़ा दुआ देते हैं, हमारे मकान मालिक तो बहुत अच्छे हैं, और कुछ कुछ एकदम चंट होता है, होता है कि नहीं? पॉजिटिव निगेटिव इस सब का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश में को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद। क्या हो गया है? बहुत कुछ। कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए? इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। समझ कि नहीं गया? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर देंगे। सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना। आपके बगैर एपीजे अब्दुल कलाम तो पीएचडी भी ना किए, लेकिन कोई कहे ना कि उनके डॉक्टर के सर्टिफिकेट चाहिए, भाई वो इंसान अपने आप में सर्टिफिकेट। समझ कि नहीं? तो वो व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। खैर ये चीजें को हमें आपको मतलब एक माँ बाप और टीचर जब भी आपको मिलेंगे तो यही कहेंगे कि आप जहां हैं उसमें और सुधार कीजिए और आगे जाइए। चाहे आप ऑलरेडी चाहे जितने भी अच्छे हो, जितने भी डिसिप्लिन हो, जितने भी अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन एक दिल में रहता है कि नहीं आप लोग और बेहतर करते रहे, जहां है उससे और आगे जाइए। यहाँ पर बाकी पढ़ाई लिखाई में क्या है कि रिविजन के तौर तरीके में थोड़ा बदलाव कीजिए। रिवीजन इन द सेंस पूरे पेज रिवीजन करने की जरूरत नहीं, आराम से अपनी कमजोरियों को पहचानो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो चीजें ज्यादा भूलते हो उसे डबल टिक करो, जिसे कम भूलते हो उसे सिंगल टिक करो, जो नहीं भूलते हो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं भूलोगे। नहीं समझे? कोई भी टॉपिक, लेट सपोज कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आप पढ़ रहे हैं उस सब या तो भूलेंगे आर्टिकल 61 किस हाउस से चालू हो सकता है, वो दोनों से चालू होगा, यही ना हो सकता है। स्टार्टिंग करने के लिए 1/4, बट उसे पास करने के लिए 2/3 प्रेजेंट मेंबर्स या ओवरऑल हाउस की मेजॉरिटी, हाउस की मेजॉरिटी चाहिए। प्रेजेंट मेंबर में क्या होता है, 10 को बुला के तो 2/3 से पास करा लेंगे हम, खत्म कहानी, तो किसी को हटा देंगे यहाँ पे। तो आप कहां भूल रहे हैं, कौन सा क्रूशियल पॉइंट है, वो आपके लेवल का है कि नहीं? क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं किसी भी टॉपिक को तो उस टॉपिक को 0 से लेकर हर एक लेवल की बात पढ़ाते हैं। बट आप जिस एग्जाम में है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम में बैठे हैं, तो उसमें क्या पूछेगा आपसे? ये थोड़ी पूछने वाला है कि इंपीचमेंट किस कंट्री से लाया गया है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। जब आपको पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा ना कि जैसे प्रेजेंट मेंबर का 2/3 या पूरे हाउस का 2/3। तो आप बताइए समझदार रिवीजन के टाइम पे क्या करेगा? यही कि कंप्लीट हाउस का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इंपीचमेंट लाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। बाकी नॉर्मल विद्यार्थी आर्टिकल 61 किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट करने के लिए 1/4, पास करने के लिए 2/3, दूसरे दिन में भेजने, दूसरे हाउस में भेजने से पहले 14 दिन का टाइम चाहिए, फिर वो भी 2/3। अरे भाई सब, तो फिर तुम रिवीजन करो कि पढ़ रहे हो? डिफरेंस होना चाहिए ना।